PI न्यूज देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर है हमारी पैनी नजर। तो आइए नजर डालते हैं आज की। बिहार और यूपी महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत की खुशी के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। बिहार, यूपी और महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत की खुशी के बाद गया में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। टावर चौक के पास की आतिशबाजी बिहार में हो रहे उपचुनाव पर चारों सीटें एनडीए के पक्ष में होने सहित महाराष्ट्र में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलने की खुशी में आज गया में भाजपा कार्यकर्ताओं ने टावर चौक के समीप जमकर जश्न मनाया और आतिशबाजी के साथ ही एक दूसरे को जीत की खुशी में मिठाइयाँ भी खिलाई। तो आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट अभिषेक कुमार क्या कहना चाहते हैं जीत के प्रति? मैं सबसे पहले बेला की जनता को हार्दिक शुभकामना और बधाई देना चाहता हूं। खासकर मैं अपने राजपूत भाइयों को के बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि पहली बार ऐसा मौका आया है जो एकत्रित होकर के आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय दिलीप जायसवाल जी पर, जीतन राम मांझी जी पर, चिराग पासवान जी पर, उपेंद्र कुशवाहा जी पर, सम्राट चौधरी जी पर, विजय सिन्हा जी पर भरोसा जताते हुए एक मुश्त होकर हमारे समाज के लोगों ने वोट किया बेलागंज में और ऐतिहासिक जीत उन्होंने दिलाया है। क्योंकि बेलागंज के जो नेता थे उनको काफी घमंड था, वो समझते थे कि बेलागंज में सिर्फ हम ही है और उनका जो टिप्पणी आता था वो काफी दुखद टिप्पणी आता था। किसी को कहते थे वो कबाड़ देंगे, कीड़ा कबाड़ देंगे। तो एक जो चींटी होता है जब कान में घुसता है तो बड़ा बड़ा हाथी को भी पटक देता है। आज पहला मौका आया है कि आज हाथी उस चींटी से भी मारा गया और लगातार जो 34 वर्ष का उनका साम्राज्य था वो खत्म हो गया है। तो मैं उनको आगाह भी करना चाहता हूं कि किसी को छोटा नहीं समझे। आज के दिन में जो छोटा है वही पछाड़ना जानता है। तो निश्चित रूप से मैं बेला की जनता को बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं और इमामगंज की जनता को भी शुभकामना और बधाई देता हूं, क्योंकि इमामगंज की जनता ने भी पूरा भरोसा नीतीश कुमार जी और मोदी जी पर किया है और भूल बहुमत से उन्हें जिताया है। मैं शुभकामना और बधाई देता हूं। मैं अपने जिलाध्यक्ष आदरणीय प्रेम प्रकाश सिंटू जी को भी बधाई देता हूं कि उनके कार्यकाल जो चलता आ रहा है उन्हें लगातार जीत भी दर्शाया है। इसलिए मैं अपने जिलाध्यक्ष प्रेम प्रकाश सिंटू जी का और पूरे कार्यकर्ता को बधाई देता हूँ। बिहार और महाराष्ट्र और पूरे देश में यूपी में भी जो उपचुनाव हुए हैं, आज तमाम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ताओं के लिए एक आज ऐतिहासिक दिन है। जिस तरह से महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत की सरकार, प्रचंड बहुमत कहा जाए तो प्रचंड बहुमत जिस तरह से हमारे महाराष्ट्र के मतदाता भाइयों एवं बहनों ने दिया है, ये साफ दिख गया है कि हिंदुस्तान में अगर कोई एकमात्र कोई देश का लोकप्रिय कोई चेहरा है तो वो नरेंद्र भाई मोदी हैं। और बिहार में जिस तरह से जो उपचुनाव हुआ, 4 जो विधानसभा पे उपचुनाव हुआ, ये बात भी सत्य हो गया है कि बिहार में जो डबल इंजन की जो सरकार चल रही है, अपने बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो विकास की गति जो हर क्षेत्रों में हर वर्गों के लिए जो उन्होंने अपना जो योजना लाए हैं, वो इस 4 उपचुनाव साफ दर्शाता है कि अपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरा बिहार विश्वास कर रहा है और आगामी 2025 में प्रचंड बहुमत देकर, ये तो सेमीफाइनल था और हमें लगता है कि जब हम सेमीफाइनल जीत चुके हैं ये प्रचंड बहुमत के साथ, तो आने वाले आगामी 2025 में वो एनडीए गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिलने जा रहा है, ये साफ दिख रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी का गया जिला का जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं बेला के सभी मतदाता भाइयों एवं बहनों को दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने 35 वर्षों से जो सीट एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में चला जा रहा था, तथा कथित कारणों से उसको इस बार उखाड़ फेंकने के लिए जिस तरह का उत्साह और जन सैलाब उमड़ा है, और हमारे लोकप्रिय नेत्री मनोरमा देवी जी को जो प्रचंड बहुमत देकर जो उन्होंने विश्वास जताया है एनडीए पर, इसके लिए मैं बेला विधानसभा के सभी सम्मानित मतदाताओं को अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और इमामगंज में भी जिस तरह से कॉन्टेस्ट चल रहा था, उसके बावजूद हम लोगों ने जिस तरह से हमारे मतदाता भाइयों ने हमारे
माननीय दीपा मांझी पर विश्वास जताया है, अपने लोकप्रिय केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी पर जिस तरह से विश्वास जताया है, अपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पर विश्वास जताया है, मैं इमामगंज वासियों को भी, इमामगंज के अपने मालिक मतदाताओं को भी मैं धन्यवाद देता हूं और खास करके अपने बिहार नेतृत्व श्री दिलीप जायसवाल जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि जिनके मार्गदर्शन में ये जो गया जिला का दोनों जो सीट जो बहुत ही कंटेस्ट का सीट था, उनका जो रोड शो हुआ उससे काफी हम लोगों को ऊर्जा और अपने सम्मानित जो मतदाता जो दिग्भ्रमित थे वो दूर हुआ और उनके नेतृत्व में बिहार ने चारों सीट उनके झोली में डालने का काम किया है। तो मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय दिलीप जायसवाल जी को भी अपने ओर से उनको धन्यवाद देता हूं कि उनके कुशल नेतृत्व में बिहार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए आगे बढ़ रही है। और आप तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज जो गया के लिए, खास करके अब बेला के लिए और इमामगंज के लिए ऐतिहासिक दिन था और तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ऐतिहासिक दिन था। इस चीज पर सभी मतदाता भाइयों बहनों को मैं धन्यवाद देता हूं। संतोष जी से मिलिए। क्या संदेश देना चाहते हैं जीत की बधाई के लिए? तमाम बिहार वासियों को मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि उपचुनाव में जिस तरह से बिहार के लोगों ने, हमारे मतदाताओं ने चारों सीट पर भारी मतों से हमारे कैंडिडेट को जिताकर जो एनडीए का गठबंधन को जो परचम लहराया, उसके लिए उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं धन्यवाद और बधाई देता हूं कि इसी तरह से आने वाले दिन में ये सेमीफाइनल है, आने वाले 2025 में फाइनल मुकाबला है। पूर्ण बहुमत के साथ 1/3 सीट को जिताकर हमें विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार बनाने में सहयोग करे। बेला के लिए क्या कहना चाहते हैं? बेला विधानसभा, बेला की जनता ने जो 34 वर्षों का दम को उखाड़ते हुए इस बार एक नए प्रत्याशी को जिताकर भेजा है एनडीए के गठबंधन को, उसके लिए बेला के जनता है बधाई के पात्र है। उन्होंने सारी बाधाओं को भय से मुक्त होकर मतदान का प्रयोग कर आगे विकास की राह को चुना है। एक नए ऊर्जावान व्यक्ति को चुनकर अपने क्षेत्र में नेता के रूप में प्रतिस्थापित करने में कार्य किया है। इसके लिए बेला की जनता को मैं दिल से